देखूं कि हाँ ये भैया बहुत ताकतवर कौम है, ये अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। जाओ मार के देखो, फिर बाबा जी बताएंगे डर क्या होता है। वहाँ पे तो नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि ये क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड लाने की, ले आए फालतू में, इससे मुसलमानों के अधिकारों पे, हक अधिकार पे ना उनको ना जमीनें छीनी जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो सर, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सरकार इनको राशन दे रही है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा वक्फ का इनको अभी तक एक भी रुपया मिला? आज भी ये सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, आज भी ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं, मेट्रो में नमाज पढ़ते हैं। अरे तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है भैया, 40 लाख एकड़ ज़मीन है इनके पास, पाकिस्तान बन जाएगा उतने में। उस ज़मीन का क्या हुआ? घर आज भी तुम केंद्र से ले रहे हो, राशन आज भी तुम केंद्र से ले रहे हो, शौचालय आज भी तुम केंद्र से ले रहे हो, हॉस्पिटल भी आज। तो हमारी जमीन है कह रहे हैं ना, तो उससे आपको क्या मतलब? हम शौचालय बनवाए चाहे जो कुछ बनवाए, हम क्या अचार डालोगे? अरे तो हमारी है, कुछ भी करें हम। तो क्यों कुछ भी, तो फिर केंद्र से क्यों लेते हो? तुम रह रहे हो भारत में, भारत में पहले ही बंटवारा हो चुका है, भारत और पाकिस्तान पहले अलग हो चुका है। अब तुम सोच रहे हो कि भैया भारत में रह के एक दूसरा पाकिस्तान बनाओगे, तो नहीं बना पाओगे। हर हिंदू बंगाल की तरह नहीं है। अगर हमारे ऊपर बात आएगी सर, केंद्र राज्य सब बोल दें कि भैया हमारे बस की नहीं है सुरक्षा, उसके बाद दिखाता हूं कि भैया हम जैसे हिंदू क्या कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या है सवाल, क्या है आपका? यही कि मतलब हमारी जमीन है तो उसमें सरकार क्यों दखल दे रही है? किसकी जमीन? किसी के बाप की जमीन है यहाँ? बिहारी, अरे उनकी है ना, कह रहे हैं कि किसकी वक्फ जमीन बोर्ड। है? भारत सरकार की जमीन है, और भारत सरकार जो है अल्टीमेट जमींदार है देश का, समझे ना। 1950 में सारी जमींदारी एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया, मालूम होना चाहिए। और 1950 में क्या किया गया? जितने भी जमींदारी एक्ट थे एबॉलिश कर दिया गया। मेरे भी 1000 एकड़ जमीन थे, आपका? हमारे दादाजी का, समझे, बिहार में थे, और एबॉलिश कर दिया गया। तो जो बचा है हम उस पर अपना काम करते हैं। सारा बिहार सरकार ने ले लिया, भारत सरकार ने रेलवे ट्रैक बनाने के लिए लिया, कोर्ट कचहरी जेल फेल जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में बनती है उसके लिए जिला बनाने के लिए। तो अब उसको क्या मैं पकड़ कर रखूंगा क्या? जिले से आप भी आओ। सहरसा जिला का हूँ। क्यों आपकी जमीन क्या कैसा? अरे वो तो एक्विजिशन है, गवर्नमेंट को डेवलप करना है, वो अपना प्लान के लिए लिया। सवाल वो नहीं है, सवाल लड़े नहीं कि हमारी जमीन है। अरे भाई क्यों लड़ेंगे? सरकार को जरूरी है, हमारे पास सरप्लस जमीन था ले ली, उसको क्या? तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश को आगे बढ़ाने के लिए सब कोई जमीन पकड़ पकड़ कर रखेगा क्या? उसी तरह वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, वो गवर्नमेंट की जमीन है। और जहाँ भी इलीगल है, अवैध, हम लोग का तो ये था, तो सरकार ने उसको कुछ का मुआवजा दिया, कुछ नहीं दिया, हम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन जहाँ पर इलीगल जमीन है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, सर्वे नहीं है, समझे ना, जो वो तमाम ज़मीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे करेगी और जिसका डिनोटिफाई करेगी उसको, और सब ज़मीन को भारत सरकार के कैटेगरी में लाकर उस पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सेंटर्स बनाएगी, डेवलपमेंट बनाएगी। सच कह रहा है कि ये मतलब जमीनों पे इनकी नजर है बीजेपी वालों की। और क्यों जमीन बीजेपी वाले वो खा खा कर कोड़ कोड़ कर मुंह में खाएंगे। आए ये मुसलमान का जमीन है, अरे वक्फ बोर्ड का जमीन, अरे मौलाना का जमीन, अरे टोपी वाले का जमीन। वो पगला गए हैं क्या? जमीन जमीन जहाँ है वहीं रहेगा ना। जमीन मूवेबल चीज़ नहीं है ना, बोलिए ना। पैसा मूवेबल चीज़ है, गहना मूवेबल चीज़ है, जमीन इमूवेबल है, मतलब जहाँ है वहीं रहेगा, जिसका है उसी का रहेगा। अगर आप कागज़ रिकॉर्ड नहीं दिखाओगे तो आप कैसे कहोगे कि हमारी चीज़ है? अरे ये चुनाव आने वाला है, इस वजह से उलझाना चाहती है बीजेपी ये वक्फ बोर्ड लेके आई है। अरे चुनाव से क्या लेना देना है जमीन को? इस वजह से वक्फ का लेके आई है, मुसलमानों की जमीनों पे नजर है, जिससे हिंदू वोट एक साथ हो जाए। तो जो हिंदू तो पहले से एक साथ है, और बिहार में तो एक बार नहीं 3 बार लगातार साथ में है। 3 बार से सरकार वही इस बार भी बनने जा रही है, बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। उसको कौन हरा देगा बिहार में? हिंदू पहले से यूनाइटेड हो गए हैं बिहार में, और वो बांग्लादेश का चक्कर वहाँ क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। सबको समझ में आ गई है, यादवों को भी समझ में आ रही है कि जब मुसलमान का कट्टा चलता है ना, समझे, तो वो नहीं देखता है कि हमको कौन मदद किया और कौन ये किया, और यादव मेरा भाई है, यादवों ने मेरे को पॉलिटिकल साथ दिया। विपक्ष की तो बैठकें लगातार चल रही हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी जी इस बार बढ़िया तो सेहरा सजने वाला। तो नजर आ जाएगा ना, नजर जो आ जाएगा ना कि विपक्ष की क्या औकात है, समझे।
कह रहा है जैसे ही सरकार बनी तुरंत वक्त खत्म उसको कहिएगा ना कि पार्लियामेंट का कानून बनाया हुआ है। बिहार असेंबली के पास होने से कुछ होने वाला नहीं है, या बंगाल असेंबली पास कर दिया उससे कुछ नहीं, या केरल असेंबली पास कर दिया कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ कानून कोई नहीं खत्म, सिर्फ पार्लियामेंट ही उसको अमेंड कर सकती है। उनको बोलिए थोड़ा नॉलेज हासिल कर ले। पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडेड कानून है ना, सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर सकता है कि ये फंडामेंटल राइट्स इसमें इन्वॉल्व है, अब ये या उसको सुधार या कुछ डायरेक्शन दे सकता है, कानून को खत्म नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है जो मतलब इतनी सारी पिटीशन पड़ी हुई हैं, इससे कुछ सुप्रीम कोर्ट में तो अमेंडमेंट, लॉ अमेंडमेंट की बात चल रही है ना, तो उसको जो है टाइम दिया गया है 28 तारीख को जो है ये फाइल होने वाला है। अब जो रिजॉइंडर फाइल होगा 5 मई को